क्या हो रहा है उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। और दूसरी चीज, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ऐसे कोई मेल फिगर को देख के अपना इंस्पिरेशन बना ले, तो इसलिए भी मैं दूर हुई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके घर में जो रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं वो मेरे घर में चले, मेरे बच्चे के थ्रू। यस, ही इज माई सन एंड ही विल ऑलवेज बी माई। ये सारी ऑडियोज और वीडियोस आपने जो देखे हो मेरे व्लॉग पे, उसके बाद तो मुझे जान का खतरा होना चाहिए था ना कि ये आदमी मार के भागा है तो कुछ भी कर सकता है, साइको है ये तो। मार के गाड़ी लिया, गाड़ी लेकर जहां पर ये गया है ना गाइस, जिसके पास ये गया, इसको लगा कि अरे ये तो मुझे बचा लेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आप गए तो गए, आप गए, आपने वहां पे जो भी बकवास बोले ना, बताओ अल्लाह का करिश्मा गाइस, आपने जो भी बकवास बोले, जहां बैठ के बोले, उसके जस्ट पीछे मेरे दोस्त लोग बैठे हुए थे और मुझे सब कुछ वर्ड टू वर्ड बता के गए वो लोग। उसके बाद इतना क्योस हो गया था कि यस, मेरे दोस्त लोग घर पर आए और लोग बोल रहे थे कि अरे मेरे को मारने आए थे। कोई किसी को मारने नहीं आता, मेरे लिए आए थे, मुझसे पूछ के आए थे। मुझे बोला गया था, फोन करके पूछा गया था कि घर पे मारा पीटी तो नहीं हो रही है ना निदा। मुझे ये पूछा गया, मेरे दोस्तों ने मुझे पूछे कि मारा पीटी तो नहीं है। मैंने बोली कि वो चला गया है, वो भाग गया है और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो जाके मेरे दोस्त लोग घर पर आए, क्योंकि वो लोग बाजू में ही रहते। और उसके बाद थ्रू आउट वो लोग मेरे साथ थे, बट ना कभी वो लोग ने मुझे व्लॉग में लिए, ना मैंने व्लॉग में उनको ली कभी, क्योंकि मैं तो व्लॉग बना ही नहीं रही थी। बट वो लोग मुझसे मिलते थे, मैं उनसे मिलती थी, हम लोग कंटिन्यूसली कॉल्स पे बात करते थे, बट कभी व्लॉग में हमने जिक्र नहीं किए। क्यों नहीं किए? अगर हमको सोशल मीडिया पे इतना हाइप ही क्रिएट करना होता तो वही टाइम पे वो लोग बता देते कि हमारे पास निदा है, हम निदा से बात करते हैं, हम ऐसा करते हैं। वो लोग ने मेरी प्राइवेसी को इतना इंपॉर्टेंस और इतना तवज्जो दिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। और साथ ही साथ मुझे बहुत ही सपोर्ट किए। मैं बता रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं करना चाह रही थी, मैं व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करना चाह रही थी। मैंने सीधा बोल दी थी कि मेरे को अब कुछ नहीं करना है, ना मैं व्लॉगिंग करूंगी, ना मैं मतलब कैसे करूं, फिर से पूरा स्क्रैच से शुरू करूं। जो 7 साल की मेहनत है, चलो 4 साल व्लॉगिंग में लगे, बट 4 साल से पहले जो 3 साल मैंने लॉकडाउन में मैं यहाँ से अपने घर से आपके घर आती थी, क्यों? मुझे इतना जान का खतरा होता था कि मैं सुबह सुबह 7-6 बजे आपके घर पर आती थी, आप मुझे अपने घर पर रुकाते थे। हाँ, तभी कहाँ गया था कि तभी तो आप यही बोल रहे थे कि हमारी बेटी जैसी है, हमारी बेटी जैसी है। आपके घर में रहकर आपके घर का बाथरूम धोई हूं मैंने, कौन सी लड़की धोएगी? देख के घिन कर जाए कोई लड़की। मैंने वैसी जगह पे, ऊपर का जो घर है ना जहां पर अभी आप लोग रह रहे हो, वो घर को जन्नत जैसा बना के रखी थी मैंने, इतना साफ बना के रखी थी क्योंकि वहां पर मैं वीडियोस बनाती थी आके। बाथरूम, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करती थी। तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। क्यों करती थी मैं? हाँ, अब आ गए नारा लेके कि अच्छी बहू नहीं, अच्छी बहू नहीं है। ये जो डेकोरेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है आप लोगों के घर में, बर्थडेज में, ये सब मैंने शुरू की थी आके। आपके घर में निकाह है, मैं अपना काम धंधा छोड़ के आपके घर पे आके निकाह का डेकोरेशन कर रही हूँ। क्यों? आपने मुझे खरीदे थे? नहीं ना, सब प्यार में की, सब इमोशंस में की, सब चीजें बताई कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद क्या किया आपने? हाँ, एक इंसान था वहां पर, जिनके होने वाले जो थे वो यहाँ नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे जब झगड़ा होता था तो मुझे फोन करके बुलाया जाता था कि आप आओ ना घर पे, मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। मैं अपना सब कुछ छोड़ के आती थी आपके पास। और आज आपने इतनी बुरी तरीके से मुझे टांग दिखाई जब मैं आपके पास आई कि मेरी मदद करो। आप लोग ने किसी ने कभी मदद नहीं की, मैं तो ये बोलूंगी फॉर श्योर। चाहे वो मेरे घर की शिफ्टिंग में हो, चाहे वो मेरे बच्चे पैदा होने में हो, चाहे वो मेरी शादी में हो, कोई चीज में 1% भी हेल्प नहीं आई है किसी वहां से किसी की। तो आप जो इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स है जो मुझे बोलते थे कि अपनी सास ससुर का ऐसा करती वैसा करती, क्योंकि कोई भी कदम पे मेरी हेल्प नहीं हुई है। जब मॉडेस्टी बाय निदा खान खुला था ना, तब भी उन लोगों ने ये चीज बोले कि मॉडेस्टी बाय निदा खान क्यों है। इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाया गया था गाइज कि निदा खान क्यों है, निदा डैश एंड निदा क्यों नहीं है। हर जगह वो चाहते थे कि उनका नाम
काम हो ही हो हर जगह। कहीं आपको तो पता ही होगा, ये लोग घर में इतना लफड़े वफड़े करते थे ना कि अगर किसी की बर्थडे आ रही है, कुछ आ रही है ना, तो मेरे साथ इतना मिठा हो जाते थे, इतना प्यार से बातें कॉल करना। तो मैं क्या करती थी, प्यार प्यार में बड़ी बड़ी चीजें दे देती थी भाई बर्थडे में। मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, माँ बाप है। मैं एक और चीज बता दूं, ये जो ढोंग रच रहे ना कि हमारा आपके घर में वो इंसान ने पैसा देना क्यों शुरू किया पता है? क्योंकि मैंने उससे बोली कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मैं बहू अच्छी नहीं होती ना, तो आपके घर में जो आता है ना महीने का पैसा, जो आपकी दोनों गाड़ियों के मेंटेनेंस का पैसा, जो आपके आप जिम जो जाते हो उसका पैसा, आपके 40,000 इंश्योरेंस का पैसा जो हम भरते थे, वो सारी चीजें नहीं होती कभी अगर मैं अपने को नहीं समझाती कि ये आपका फर्ज है, आप अपने माँ बाप के लिए करिए। पूछना, वो तो नहीं चाहता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो तो चाहता ही नहीं था। स्टार्ट में तो बोलता था पैसा दूंगा ही नहीं। मैं बोलती थी चलो ठीक है, पैसा नहीं दे सकते तो कुछ भी मदद रहेगी वो कर देना। कब? शादी के पहले की बात कर रही हूँ। शादी के बाद तो मैंने कंपलसरी कर दी थी कि देना तो देना है, समझे? मुझे बताओगे आप कि मैं कैसी हूं? उल्टा मेरे घर पे अगर मेरे माँ बाप को कुछ पैसे चाहिए होता था ना, कभी वो मुझसे नहीं मांग पाते थे। क्यों नहीं मांग पाते थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो मुझसे उधार भी मांग लेंगे ना, तो ये आदमी मेरा जीना हराम कर देगा। क्योंकि सब लोग ने ऑब्जर्व कर लिए थे कि कितना कितना टुच्चा इंसान है वो पैसों के मामले में। एक और चीज, मुझे दूसरे लोगों की जरूरत है नहीं कि वो आए मेरे लिए व्लॉग बनाए और मेरे लिए कमेंट करे या मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि मैं अकेले काफी हूँ। ओके?